आपने तो देखा ही कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पत्थरबाजी उन्होंने की है। पत्थर कौन चलाता है? याद है ना, मोदी जी ने क्या कहा था, पत्थर चलाने वालों को चिन्हित करो, ये कौन है? तो ये भाजपाई जो पत्थर चला रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में जाके, ये तो वही उग्रवादी है, ये आतंक फैलाना चाह रहे हैं, ये आतंकवादी भी है। तो सारी चीजें तो विद्यमान है भाजपा के जितने भी कार्यकर्ताओं में है। देखिए, ये इतने डर गए हैं, बौखला गए हैं, जो अभी वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में कर रहे हैं, और जो जन समर्थन और प्यार और जो विश्वास प्राप्त हो रहा है, उसे भाजपा जान रही है कि बिहार के 2025 में ना उनके पैरों तले जमीन है, ना सर पे आसमान है, तो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। तो अब उन्होंने ये रास्ता और अपनी जो असलियत है ना, वो उन्होंने दिखानी शुरू कर दिया। अब कभी कहते हैं कि गाली दिया जा रहा है, अरे इनके प्रवक्ता लाइव डिबेट में आर वर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नेता जो हैं इतनी घृणित व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद हैं जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा करते थे, बछड़ा राहुल जी को इन्होंने संबोधित करके कहा था, राहुल गांधी जी की माँ नहीं है, पहले बताइए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये सारी बातें कही थी, और आप आज ये शिष्टाचार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। मतलब तुम्हारी माँ हमारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ का प्रतिष्ठा हमारी माँ का प्रतिष्ठा नहीं। अरे किसी की भी माँ है, बहन है। हमने तो कहा था कि मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा घुमाया गया था वो मोदी जी की बहनें थी, तो इनको तकलीफ पहुंच गई। आप कह रहे थे कि 146 करोड़ जो जनता है देश की, वो हमारी माताएं बहनें हैं। तो जिन बच्चियों की बलात्कार हो रही है, जिन बेटियों की हत्या हो रही है, वो भी तो आपकी माँ बहन है, बेटियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से अभी उग्र प्रदर्शन हुआ है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में झड़प हुई है, उसको लेकर के बिहार की सियासत काफ़ी गर्मा चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी। मैडम, जिस तरह की स्थिति देखी है, गुंडागर्दी कह रहे हैं कांग्रेस वाले भाजपाओं को, और ईटा पत्थर लाठियां चली, आप क्या कहना चाहें? आपने तो देखा ही कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पत्थरबाजी उन्होंने की है। पत्थर कौन चलाता है? याद है ना, मोदी जी ने क्या कहा था, पत्थर चलाने वालों को चिन्हित करो, ये कौन है? तो ये भाजपाई जो पत्थर चला रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में जाके, ये तो वही उग्रवादी है, ये आतंक फैलाना चाह रहे हैं, ये आतंकवादी भी है। तो सारी चीजें तो विद्यमान है भाजपा के जितने भी कार्यकर्ताओं में है। देखिए, ये इतने डर गए हैं, बौखला गए हैं, जो अभी वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में कर रहे हैं, और जो जन समर्थन और प्यार और जो विश्वास प्राप्त हो रहा है, उसे भाजपा जान रही है कि बिहार के 2025 में ना उनके पैरों तले जमीन है, ना सर पे आसमान है, तो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। तो अब उन्होंने ये रास्ता और अपनी जो असलियत है ना, वो उन्होंने दिखानी शुरू कर दी। अब कभी कहते हैं कि गाली दिया जा रहा है, अरे इनके प्रवक्ता लाइव डिबेट में आर वर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नेता जो हैं इतनी घृणित व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद हैं जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा करते थे, बछड़ा राहुल जी को इन्होंने संबोधित करके कहा था, राहुल गांधी जी की माँ नहीं है, पहले बताइए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये सारी बातें कही थी, और आप आज ये शिष्टाचार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। मतलब तुम्हारी माँ हमारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ का प्रतिष्ठा हमारी माँ का प्रतिष्ठा नहीं। अरे किसी की भी माँ है, बहन है। हमने तो कहा था कि मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा घुमाया गया था वो मोदी जी की बहनें थी, तो इनको तकलीफ पहुंच गई। आप कह रहे थे कि 146 करोड़ जो जनता है देश की, वो हमारी माताएं बहनें हैं। तो जिन बच्चियों की बलात्कार हो रही है, जिन बेटियों की हत्या हो रही है, वो भी तो आपकी माँ बहन है, बेटियां हैं। तो कहते हैं जो उसको स्वीकार भी तो कीजिए ना, आत्मसात कीजिए ना उसको। तो भाजपा की ये नीति हमेशा से रही है कि उन्होंने नफरत फैलाया है, हुड़दंगई, अंग्रेजों की गुलामी, मुखबिरी, अरे यही तो इनका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच से कहा गया है, इस तरह का शब्द, तो क्या कहा गया मंच से? राहुल गांधी जी ने कहा है क्या? नहीं, वहां पर हाँ। उस जगह से, अरे वो आरएसएस और बीजेपी का ही एजेंट था जिसने कहा होगा। इस बात की हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक माओं और बहनों के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के लिए
सड़कों पे खड़े वो किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं उतारते हैं। ये भाजपा की परिपाटी रही है, एनडीए की परिपाटी हो सकती है। नीतीश जी किसी के गर्दन में झोला पहना दे रहे हैं, किसी भी महिला का कंधा पकड़ के झकझोर दे रहे हैं भाई। हाँ, विधानसभा के अंदर उतनी गंदी टिप्पणी, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कि भाजपा की एक नेत्री तो विलाप करना शुरू की कि मुझे लगा कि मेरा चीरहरण हो गया है संसद के अंदर, इतना रो रही फूट फूट के, भोका फाड़ फाड़ के, जिसको हम लोग कहते हैं रोना। तो अब कितना प्रमाण मैं दूं, बताइए कितने प्रमाण मैं दूं? इनके ही विधायक, मंत्री, इनके सांसद महिला खिलाड़ियों को सड़कों पे घसीटना, इनके ही मध्य प्रदेश के जो है विजय शाह, जिन्होंने कि एक महिला हमारी अधिकारी के लिए सेना में से सोफिया जी के लिए इन्होंने कैसे शब्द का इस्तेमाल किया था कि आतंकवादियों की बहन है ये। इनके धाकड़, जिन्होंने हाईवे पे कितनी गंदगी फैलाई थी। प्रज्वल रवन्ना, जिसने 1,500 से भी अधिक पौन बना के महिलाओं के रखे थे, जिसको कि मोदी जी कहते थे बड़ा अच्छा आदमी है, इसको आप लोग वोट दीजिए। मतलब कौन सा सम्मान, कौन सी महिला का सम्मान आप करना जानते हैं? ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी शिष्टाचार नहीं है, ये उनकी परिपाटी रही है, उनके ही लोगों के द्वारा ये प्रचारित और करवाया जा रहा है। सारिका जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से ये स्थिति उमड़ी है सामने में, महागठबंधन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? मतलब क्या उमड़ी है? ये जो कांग्रेस पे जिस तरह से हमला हुआ है, देखिए ये तो बिल्कुल भी कानून को तोड़ने वाला है। ये जो इन लोगों ने काम किया है, उपद्रवी हैं, हुड़दंगी हैं, इनकी नीयत क्या थी? तो ये तो वो सारे लोगों को चिन्हित करके पुलिस को ये कार्रवाई बनता है। और पुलिस जो गृह विभाग है बिहार का, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। माना कि वो अभी कहीं मतलब नहीं होता, साइलेंट है, एब्सेंट है, अभी अचेत अवस्था में है। वो पक्षी उपक्षी नहीं होता है जो 5 साल के लिए चला जाता है, अपने बिल में घुस जाता है, फिर एक बार निकलता है तो दिखाता है। तो अभी तो भाई नीतीश जी, वैसे यही कारण है कि आज दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, बच्चियों की बलात्कार हो रही है। मनेर में कल एक बच्ची का बलात्कार करके, हत्या करके उसको पेड़ से टांग दिया गया। 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से गर्दनी बाग में एक बच्ची की बलात्कार और हत्या की गई। 15 अगस्त को एक बच्ची की बलात्कार, उसके भाई की भी हत्या करके कार में बंद करके। लेकिन कहाँ है? हम लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। तकलीफ होती है मुझे इस बात की कि एक ऐसे मुद्दे को हमारे विपक्षी जो उछाल देते हैं, हुड़दंगई करके, आतंक फैला करके, लेकिन हमारा वो नहीं रहा है। हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हमेशा किया है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपनी आवाज को उठाई है, लेकिन हमारे लोगों की आवाज को ये सत्ता में बैठे लोग जो है पुलिस के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया है। देखिए ये बच्चे खड़े हैं सब अपने प्रदर्शन को लेकर के, इनको एडॉक बेसिस इनको संविदा पर रखा गया था, इनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। हाँ, तो क्या नीतीश जी और मोदी जी संविदा पे क्यों नहीं चले जाते हैं? जिन बच्चों को नौकरी देते हैं संविदा पे क्यों? इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई, पूरे बिहार और पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कानूनी कार्रवाई तो पुलिस को करनी चाहिए, उन लोगों को चिन्हित करके त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सारिका पासवान जी, और इन्होंने साफ कहा है कि इज्जत सभी की माँ बहनों की होती है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने बड़ी कही है वो ये है कि नीतीश कुमार खुद अचेतावस्था में है। सारी खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे और आगे भी जो होता रहेगा वो आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।